क्या एक्सपेक्टेशंस भी यही थी कि 93 या उससे थोड़ी ऊपर थी? नहीं 93 तो नहीं थी, थोड़ी एक्सपेक्टेशन हल्की सी ज़्यादा थी। पीयर प्रेशर लिया? प्रेशर तो पढ़ाई का ज़िंदगी में। पढ़ाई को आप बहुत इंजॉय करके करते हो? एंजॉय भी नहीं, ऐसा जॉब होती है ना, जॉब जैसे हमें करनी पड़ती है तो ऐसे समझ के बस कर लेते हैं। और कभी बीच बीच में यहाँ भाई डगमगा जाते हैं कि हु इंस्पायर्ड यू? सबसे बड़ा योगदान तो मेरी मम्मा का है, मेरे गुरुजी का है बस। कौन है आपके गुरुजी? प्रेमानंद जी महाराज। पापा का भी काफ़ी था, उन्होंने मेरा बीच बीच में जब आत्मविश्वास गिर जाता तो उन्होंने काफ़ी, मेरी दीदी वगैरह सब खुश हो रही थी, हाँ भाई तू एक तो फुटबॉल भी खेलता और इतने अच्छे मार्क्स ला रहा है, तो सबके अच्छे अच्छे रिएक्शंस थे। वो जानते हैं कि इसको फुटबॉलर बनना है तो बच्चों को वो सपोर्ट करते हैं। कोचिंग वगैरह तो मैं गया नहीं अभी ज़िंदगी में, कोचिंग नहीं गया। एडवाइस देना चाहते हो तो वो एडवाइस उन बच्चों के लिए क्या होगी? जिस फील्ड पे लगे हो उस फील्ड पे ही आपको अपना 100% देना है, क्योंकि आप अगर अपना कभी भी किसी चीज़ में 100% देते नहीं, अगर दोगे तो वो चीज़ आपको पक्का मिलेगी, कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती आपसे अगर आप 100% दे रहे हो किसी चीज़ में तो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ में लकी शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है कि कल 10वीं बोर्ड राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आया है और कई बच्चे कई मासूम हुए, कुछ अपन ये भी कह सकते हैं कि कुछ की उम्मीदें भी टूटी और कुछ का रिजल्ट बहुत ही अच्छा गया। तो आज हम उन्हीं में से किसी एक बच्चे के साथ में हैं। जामडोली का एक छोटा सा गांव है। आज हम उस बच्चे से पूछेंगे क्या उसका रिजल्ट रहा, क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस थी और क्या वो इस रिजल्ट से संतुष्ट है, क्या सेटिस्फाई है। ऐसे ही कुछ हम आज एक जानकारी जानेंगे। तो आज हमारे साथ में मौजूद है रौनक सिंह राजावत। नमस्कार, मेरा नाम रौनक सिंह राजावत है और आई एम फ्रॉम केशव ग्लोबल अकेडमी एंड आई स्कोर्ड 93.17 परसेंटेज इन क्लास 10th RBSc एग्जामिनेशन एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स एंड ऑल द गॉड ब्लेसिंग्स। जी जी रौनक, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि 93 आपने जैसा बताया, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस भी यही थी कि 93 या उससे थोड़ी ऊपर थी? नहीं 93 तो नहीं थी, थोड़ी एक्सपेक्टेशन हल्की सी ज़्यादा थी, क्योंकि कई एग्जामिनेशन ज़्यादा अच्छे भी गए थे बट उसमें बहुत कम मार्क्स आए हैं, तो एक्सपेक्टेशन इतनी तो नहीं थी। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? एक्सपेक्टेशन फिक्स तो नहीं कह सकता लेकिन इससे ज़्यादा ही थी, बट इतनी नहीं थी। बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड का एक बहुत हवा होता है बच्चों में, 10th बोर्ड का सबसे ज़्यादा ये माना जाता है कि आपको ये पास करना है, इसके बाद में आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड होगा। तो क्या कभी आपने 10th बोर्ड का पीयर प्रेशर लिया? प्रेशर तो पढ़ाई का ज़िंदगी में नहीं लिया, कभी नहीं लिया प्रेशर तो। कभी पढ़ाई का प्रेशर नहीं लिया, मतलब आपको ये कह सकते हैं कि पढ़ाई से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, पढ़ाई को आप बहुत इंजॉय करके करते हो? एन्जॉय भी नहीं, ऐसा जॉब होती है ना, जॉब जैसे हमें करनी पड़ती है तो ऐसे समझ के बस कर लेते हैं और आ जाते हैं नंबर वगैरह बस। आप पढ़ाई को जॉब से कंपेयर कर रहे हैं इतनी छोटी उम्र में? नहीं, काम रहता है ना भाई, करना ही पड़ेगा तो ऐसे समझ के कर लेते हैं बस। ऐसे एन्जॉय वगैरह, हाँ भाई एन्जॉय भी कह सकते हैं, साथ में एन्जॉय भी हो जाता है। तो आप ये कह रहे हो कि बस पढ़ाई करनी थी तो आप कर रहे हो? नहीं, मेन तो मैं फुटबॉलर हूँ ना, तो फुटबॉल का एक मेरा मेन वो रहता है। तो जैसा कि आप बोल रहे हो कि आप फुटबॉल भी खेलते हो, तो साथ में जैसा कि 93% है, तो कुछ बच्चों का डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है कि मतलब हम एक चीज़ पे फोकस नहीं रह पाते। अभी आपने बोला फुटबॉल भी है आपका और 10th का वो भी चल रहा है, तो क्या कभी फुटबॉल से डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ आपको? नहीं, कभी बीच बीच में यहाँ भाई डगमगा जाते हैं कि कभी डाउन हो जाते हैं, कभी अप हो जाते हैं, तो हो जाता है भाई फुटबॉल के चक्कर में। कभी मार्क्स अप जाते हैं, कभी डाउन जाते हैं, तो हो जाता है कभी। तो फिर आप उस चीज़ से कैसे डील करते हो? मानो जिस समय अगर डाउन गए, तो फैमिली भी तो बोलती होगी ना कि एक चीज़ पे फोकस, क्योंकि 10th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट। तो उस चीज़ पे क्या फैमिली का रोल रहता है? नहीं, 10th तो इम्पोर्टेंट है ही, और फैमिली वाले भी बोलते हैं कि मार्क्स डाउन नहीं जाने चाहिए, अच्छा नहीं चाहिए, बट फैमिली वालों का भी सपोर्ट रहता है कि फुटबॉल में भी बनाओ और यहाँ पे भी साथ के साथ में अपना बेस्ट देना है, तो मैं दोनों को ही बैलेंस करके चलता हूँ साथ में। तो फिर अभी जैसे 10th में तो बहुत छोटी उम्र होती है, तो दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलना, वो कैसे, आपने किससे सीखा? हू इंस्पायर्ड यू इस चीज़ के अंदर? सबसे बड़ा योगदान तो मेरी मम्मा का है और मेरे गुरुजी का है बस, सबसे ज़्यादा योगदान। कौन है आपके गुरुजी? प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज आपके गुरुजी, और ऐसा मम्मी आपको बहुत सपोर्ट करती है। और पापा का क्या कहना है इस मामले में? नहीं, पापा का भी काफ़ी था, उन्होंने मेरा बीच बीच में जब आत्मविश्वास गिर जाता तो उन्होंने काफ़ी उठाया। तो अगर जब भी हाँ थोड़ा डाउन जाता है, थोड़ा डाउनफॉल में आते हैं, तो आपकी फैमिली ने फुल सपोर्ट करा है आपको। तो अभी जब आपका ये रिजल्ट आया, तो उस पे आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? नहीं,
सबका अलग-अलग रिएक्शन था क्योंकि मम्मा का रिएक्शन थोड़ा ऐसा था कि इतनी एक्सपेक्टेशन तो मेरे को नहीं थी बट आ गए, और मेरी दीदी वगैरह सब खुश हो रही थी कि हाँ भाई तू एक तो फुटबॉल भी खेलता और इतने अच्छे मार्क्स ला रहा है, तो सबके अच्छे-अच्छे रिएक्शंस थे, अलग-अलग। मम्मी का क्या रिएक्शन था स्पेशली जब मम्मी ने अपने लाडले बेटे का रिजल्ट देखा, तब उनका क्या रिएक्शन था? मम्मा का रिएक्शन तो मतलब थोड़ा ऐसे कन्फ्यूजन वाला भी था कि ये कैसे, मतलब वो होता है ना थोड़ा भाई, तो रिएक्शन थोड़ा अजीब ही था, उस टाइम पे देखा तो मैंने। हाँ। और ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी 10th में तो आपने 93% बना ली है। अब इसके आगे एक और फ़ील्ड चूज़ करनी पड़ती है 11th-12th में, तो आप आगे अपना फ्यूचर किस फ़ील्ड में देखते हो या आपने कभी सोचा है कि मैं इतना स्कोरिंग के बाद में ये चीज़ करना चाहूँगा? तो अभी तो 11th में तो मैं पीसीएम ही लूँगा, और इसके बाद तो बस फुटबॉल का ही करना है, कुछ भी नहीं करना है। पढ़ाई में कुछ सोचा नहीं है बट लेके चलेंगे इसको साथ-साथ में। हाँ भाई, करियर सपोर्टिंग चीज़ है, पढ़ाई भी तो उसको भी लेके चलेंगे। मेन तो फुटबॉल ही रहेगा। तो आफ्टर 10th पीसीएम का आपका पूरा वो प्लानिंग चल रही है और उसमें भी ये है थोड़ा फ़ोकस्ड हम फुटबॉल के साथ में रहेंगे। तो बैलेंस्ड कैसे रहा फिर अब? अभी तक तो सब बैलेंस चल रहा था, फिर अपन एक साइड में थोड़ा ज़्यादा आ जाएँगे फुटबॉल में। तब फैमिली का क्या रिएक्शन है? क्योंकि आपने अपना करियर ऑप्शन बता दिया है कि फुटबॉल, तो उस चीज़ में क्या है? नहीं, सपोर्ट तो अगर उस टाइम पे दोनों पे था तो अब फुटबॉल पे, अभी भी फुटबॉल पे सपोर्ट घरवालों का ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो जानते हैं कि इसको फुटबॉलर बनना है, तो बच्चों को वो सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई इसको ये बनना है, तो उस चीज़ में उसको सपोर्ट करते हैं। तो यही मेरी करियर बेस्ड थीम है जो घरवालों को पता है, तो वो उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे और वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, तो इसमें भी करेंगे शायद, आई होप। तो दे नो कि किसमें तुम ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, किस चीज़ में तुमको ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, किसमें फुलफ़िल अपना एनर्जी बूस्ट दे रहे हो तुम उस चीज़ के अंदर। तो अभी जैसे 10th में तो 93% थे, तो ये सेल्फ स्टडी का था कि कहीं कोचिंग करी कि घर में कोई पढ़ा रहा था या सब सिर्फ़ खुद से किया है? नहीं, मेरी दीदी ने भी मुझे कई एग्ज़ाम्स में मतलब पढ़ाया था, रात-रात भर खुद की नींद खराब करके मेरे को पढ़ाया था, कई एग्ज़ाम्स में, झूठ नहीं बोलूँगा। और कोचिंग वगैरह तो मैं गया नहीं, कभी ज़िंदगी में कोचिंग नहीं गई मैंने, और ठीक-ठाक नंबर आ गए मतलब। तो मतलब कोचिंग नहीं करी, मतलब फैमिली इज़ लाइक फुल सपोर्टिव कि दीदी ने भी पढ़ाया, मम्मी भी सपोर्ट में है, पापा भी सपोर्ट में है सब चीज़ में। तो कोई क्या ऐसा सब्जेक्ट था कि जिसमें तुमको लगे कि क्या पता मैं रह जाऊँ या इसमें थोड़े कम मार्क्स हो या मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो उसको फिर कैसे कर सँभाला? देखिए, रहने वाला सब्जेक्ट तो कोई था नहीं बट एक था साइंस, उसमें हल्का बहुत रिकवरी करनी थी, जो मेरी दीदी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा 1 दिन पहले रिकवर करने में। तो अगर मैं इधर-उधर से पढ़ता तो नहीं पढ़ पाता बट दीदी के सपोर्ट से मैंने कर लिया ये चीज़। तो साइंस में ऐसा था कि दीदी ने तुम्हें हेल्प करी, बाकी तो सब सब्जेक्ट्स खुद से कवर कर लिए थे तुमने। हाँ, ऑलमोस्ट सारे कर लिए, तो और कई बीच-बीच में जैसे कई पॉइंट्स में मैं रह भी गया था, तो वहाँ पे दीदी ने हेल्प भी करी थी काफ़ी। तो दीदी फुल सपोर्टिव है, दीदी कौन-सी फ़ील्ड से है? दीदी अभी जेईई की तैयारी कर रही है प्रेज़ेंट में, अभी अप्रैल में सेकंड अटेम्प्ट उनका वो भी देगी, और उनकी भी 10th में 97 बनी थी, तो उन्होंने इसी पर्पज़ से कि हाँ भाई इसकी भी अच्छी बने, तो इसलिए मुझे सपोर्ट भी करा काफ़ी। तो जैसे तुमने बोला कि दीदी के 97 थे, तुम्हारे 93 है, तो क्या कभी ऐसा देखा तुमने थोड़ा कंपैरिज़न हुआ कि यहाँ पे नहीं तुम्हें भी इतने बनाने चाहिए थे? क्योंकि इंडियन फैमिलीज़ में ये चीज़ होती है कि आपके बड़े भाई-बहन का ये परसेंटेज था, तो तुम्हारा भी इतना होना चाहिए या इतना तो स्कोर होना ही चाहिए। तो उस पे वो चीज़ तुमने देखी? नहीं, ये चीज़ नहीं देखी क्योंकि फैमिली को पता है, क्योंकि मैं पढ़ने के टाइम तो मुझे मतलब बहुत कम मिलता था, आधा घंटा भी मुश्किल से बीच में पढ़ता था, बट एग्ज़ाम्स के टाइम पे पढ़ा मैं लास्ट में। तो फैमिली वालों को पता था कि हाँ भाई ये मतलब पढ़ नहीं पाया ढंग से, तो और दीदी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी मेरे से, क्योंकि उनका तो काम ही पढ़ाई का था और मेरा काम फुटबॉल का, तो इसीलिए थोड़ा-सा सबको पता था हाँ भाई कमी आएँगे हल्के से। बट इतनी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी कि हाँ भाई 90 से नीचे गिरे, इतनी तो थी हाँ भाई 90 प्लस तो आ ही जाएँगे बच्चे, ऐसा था। तो मतलब आप एग्ज़ाम देकर आए तब अपने को जब एग्ज़ाम देकर आते हैं तब भी कुछ चीज़ें पता लग जाती है कि आने वाले रिज़ल्ट्स में या फिर इस सब्जेक्ट में मैं ये स्कोर कर पाऊँगा या आदमी की एक्सपेक्टेशंस वहीं से सेट हो जाती है या आदमी को थोड़ा रिलेट पता चल जाता है कि आने वाला रेलेवेंसी क्या है हम लोगों की। तो उस पे तुम्हारा क्या था? एग्ज़ाम्स कैसे गए और फिर रिज़ल्ट भी उसके अकॉर्डिंग आया। तो तुम्हारा भी एक फर्स्ट रिएक्शन होगा। तो वो फर्स्ट रिएक्शन क्या था तुम्हारा? ये रिएक्शन तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि जो भी आता अगर इससे भी कम आते या इससे ज़्यादा आते तो भी यही रिएक्शन होता, क्योंकि मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया था, और कुछ सोचा नहीं था कि हाँ भाई इतने लाने, इतने इतने तो आने ही चाहिए थे, तो
कुछ सोचा नहीं था, हाँ भाई आगे जो आगे इससे ज़्यादा आते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, इससे कम आते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो कोई टारगेट सेट नहीं था मतलब। कोई टारगेट सेट नहीं था ऐसे इसमें कुछ। और अगर कुछ आप ये बताना चाहो कि बच्चों में बहुत हवा होता है, जिस हिसाब से तुम इतना फ्रीली बता रहे हो कि हाँ मैंने पढ़ाई का प्रेशर भी नहीं लिया बट आई स्कोर दिस एंड दैट, तो उसमें तुम्हारा बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो एक जो छोटा मोटा सेंटेंस हो या तुम कोई एडवाइस देना चाहते हो तो वो एडवाइस उन बच्चों के लिए क्या होगी? एडवाइस तो यही होगी कि आप जिस फील्ड पे लगे हो उस फील्ड पे ही आपको अपना 100% देना है, क्योंकि आप अगर अपना कभी भी किसी चीज़ में 100% देते ही नहीं, अगर दोगे तो वो चीज़ आपको पक्का मिलेगी, कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती आपसे अगर आप 100% दे रहे हो किसी चीज़ में। तो ये मेरा मोटिव रहता है। तो तुम्हारा ये पूरा मोटिवेशन था, अपना मोटिव था कि मुझे हर एक चीज़ में मतलब अगर मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ या फुटबॉल भी खेल रहा हूँ तो मुझे दोनों तरफ 110% देना पड़ेगा, बैलेंस्ड लाइफ जीनी पड़ेगी। हाँ, ये बात तो है कि दोनों को बैलेंस करके चलना है और दोनों में ही अपनी फुल एनर्जी के साथ जितनी भी एनर्जी भगवान ने आपको दी है वो पूरी आप अपनी फील्ड में लगाओ, बल्कि इधर-उधर डिस्ट्रैक्शन में भटकने से अच्छा। तो एक छोटा-सा मेरा लास्ट में चलो ये भी क्वेश्चन रहेगा, तुमने ये कब चीज़ देखी कि तुम्हारा फुटबॉल में भी ज़्यादा इंटरेस्ट है और फिर उसको अपने घरवालों के सामने रखना कि मेरा पढ़ाई में भी है और मैं इधर भी थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस्ड हूँ, मैं फुटबॉल का एज़ अ करियर ऑप्शन देखता हूँ, तो उस पे वो चीज़ कैसी रही थी घरवालों की? फुटबॉल की तो अभी 1-2 साल पहले ही मतलब आया था, पता नहीं कैसे भगवान ने प्रेरित करा मुझे इस चीज़ में, लेकिन फिर मैंने घरवालों को जब बताया कि मुझे इस चीज़ में जाना है, तो उन्होंने पहले तो इतना ध्यान नहीं दिया, वो सोचा हाँ भाई इसको ऐसे ही एन्जॉय आ रहा है इस गेम में तो ऐसे ही। बट जब मैंने अकेडमी के लिए बोला तो हाँ भाई फर्स्ट टाइम तो नहीं भेजते, लेकिन बट मैंने ज़्यादा जब बोला, जब फिर उन्होंने भेजा और जब कोचेज़ वगैरह बोलने लगे कि हाँ भाई अच्छा खेला लड़का आप, फिर जब मेडल वगैरह आए और तब मम्मा और को लगा हाँ भाई अच्छा खेल रहा है तो उसमें जाने दो उसको, ऐसा था। तो आफ्टर रिजल्ट और ये सब चीज़ें हुई तो बहुत-बहुत शुक्रिया रौनक आपका कि आपने पंजाब केसरी राजस्थान के माध्यम से अपनी इतनी अच्छी-अच्छी बातें रखी। तो दोस्तों, तो ये था रौनक रौनक सिंह राजावत का एक जो उन्होंने अपने फैमिली सपोर्ट से और खुद के इंटरेस्ट से जो उन्होंने 10th में जो रिजल्ट हासिल करा उसके ऊपर इनकी ये कुछ टिप्पणियाँ थी। मैं चाहूँगी आप भी कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपके 10th का रिजल्ट और आपको क्या मोटिवेट और क्या चीज़ें इंस्पायर करती है। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।